अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। को आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज हम लोग अपना ब्रांड न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एकदम बेसिक से आपको समझाऊंगा एडवांस प्रो लेवल तक। तो सी प्रोग्रामिंग में डायरेक्ट डाइव इन करने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं जो शायद फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग करेंगे या जिनको प्रोग्रामिंग नहीं पता। अगर आप बीसीए एमसीए वगैरह कर रहे हैं और मान के चलते हैं कि आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर नहीं आता या आता भी है बट आपको उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये आने वाला कुछ वीडियोस उसके लिए होगा, यानी जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड उसके हिस्ट्री, उसका काम, वो होता क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, उससे रिलेटेड बात करेंगे। और फिर हम लोग एग्जैक्ट सी प्रोग्राम पे फोकस करेंगे। प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये क्या है, इस वीडियो के एंड में आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, अ डिजिटल रेसिपी, अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इमेजिन अ शेफ एंड अ रेसिपी। अब आपको पता है शेफ क्या होता है, जो खाना बनाते हैं, कुक भी जिनको कहते हैं, और रेसिपी क्या होता है, खाना बनाने का इंस्ट्रक्शन, यानी कैसे आपको खाना बनाना है। थिंक ऑफ अ प्रोग्राम एज अ रेसिपी एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज द लैंग्वेज द रेसिपी रिटन इन। यानी लैंग्वेज, यानी जो प्रोग्राम है ना, वो एक रेसिपी है। फॉर एग्जाम्पल बिरयानी खाना है आपको, तो बिरयानी कैसे बनाते हैं, वो एक रेसिपी है। जाहिर सी बात है, एक नोट पे लिखा है कि ऐसे बिरयानी बनाते हैं, लेकिन जिस लैंग्वेज में वो नोट लिखा है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हिंदी में लिखा हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है और अदर लैंग्वेज में, राइट। अब देखिए रेसिपी एनालॉजी। अ रेसिपी टेल्स द शेफ एग्जैक्टली व्हाट टू डू स्टेप बाय स्टेप मेक अ डिश। सिंपल सी बात है। प्रोग्राम एनालॉजी। सिमिलर अ प्रोग्राम टेल्स अ कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू स्टेप बाय स्टेप टू प्रोग्राम अ टू परफॉर्म अ टास्क। एग्जैक्टली सेम होता है। एग्जांपल, बेकिंग अ केक वर्सेस कंप्यूटर प्रोग्राम। अब देखिए दोनों को रिलेट करेंगे, आप 2 मिनट में समझ जाएंगे। केक बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ता है, प्री हीट ओवन, ये स्टेप्स है। केक बनाने के से पहले क्या करना पड़ता है, प्री हीट ओवन करना पड़ता है, मिक्स फ्लोर शुगर एंड केक्स करना पड़ता है, बेक फॉर 30 मिनट्स और केक, ये आम मोटा मोटा केक बन जाता है आपका बेसिक लेवल पे। प्रोग्राम कैसे, कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, गेट इनपुट फ्रॉम यूजर, कैलकुलेट द रिजल्ट एंड डिस्प्ले द आउटपुट। मान लीजिए आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो 2 इनपुट को लेगा, यूजर से 2 नंबर को लेता है, उसको प्लस करता है या मल्टीप्लाई करता है और यूजर को वो डिस्प्ले में दिख जाता है। सिंपल। तो ये भी स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से रेसिपी का इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। व्हाट कैन प्रोग्राम डू। अब प्रोग्राम करता क्या है या क्या कर सकता है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज लाइक अ रेसिपी बट इंस्टेड ऑफ मेकिंग केक इट कैन कैलकुलेट योर मंथली एक्सपेंसेस, प्ले अ वीडियो, शो अ वेबसाइट। यानी रेसिपी जिस तरीके से, अगर आप कहते हैं खाना, तो आपको पता है कि रेसिपी में हजारों लाखों करोड़ों वैरायटीज है। फूड करोड़ों लाखों तरीके से आप बना सकते हैं, यानी इसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से प्रोग्राम का भी कोई लिमिट नहीं है। आप जब कंप्यूटर प्रोग्राम आपको आ जाएगा, यानी जब आप लैंग्वेज सीखते हैं और उसके मदद से प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो कुछ भी किस्म का प्रोग्राम बना सकते हैं। यानी आप ऐसा कुछ भी बना सकते हैं जो इंटरनेट पे हो, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, चाहे गेम हो चाहे कुछ भी, एनीथिंग, सबके लिए जो बेस है वो प्रोग्राम्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ, आगे जाके फिर आप डिसाइड करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको करना क्या है। एक गोल होता है आपके पास, क्योंकि कर तो बहुत कुछ सकते हैं। जब आप शेफ बनते हैं तो आपको एक गोल लेना पड़ता है ना कि क्या, कौन सा टाइप का आपको कुकिंग करना है। ऐसा तो नहीं है कि हर किस्म का स्टार्टिंग में सीखना शुरू कर देते हैं, नहीं। तो उसी तरीके से प्रोग्रामिंग भी होता है। तो बेसिक लेवल पर आप कैलकुलेटर बना सकते हैं, वीडियो प्लेयर बना सकते हैं और वेबसाइट बना सकते हैं। अब देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ रेसिपी। इन रेसिपी का लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करता है और क्यों इसका जरूरत पड़ा। नाउ इमेजिन इफ द रेसिपी इज रिटन इन इंग्लिश, फ्रेंच और इंग्लिश, इफ द शेफ डजंट नो द लैंग्वेज ही कांट कुक। बहुत सिंपल सी बात है। अगर बिरयानी बनाने का रेसिपी इंग्लिश में लिखा हो, फ्रेंच को या हिंदी में लिखा है और कुक को ये तीनों लैंग्वेज ही नहीं आता, जाहिर सी बात है वो बिरयानी बना ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसको पढ़ नहीं पाएगा। सेम एनालॉजी यहाँ पर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जो कंप्यूटर को समझ में आता है। यानी लैंग्वेज जब हम लोग बोलते हैं ना, तो अब देखिए लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन का जरिया है। इसका बारे समझिए, 2 शख्स जब आपस में गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो एक लैंग्वेज होना चाहिए। तो वो लैंग्वेज दोनों में कॉमन भी तो होना चाहिए ना, राइट। एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होता है, क्योंकि कंप्यूटर को तो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही समझ में आता है, 0-1 समझ में आता है। अब वो चीज हम लोग कैसे बात कर सकते हैं कंप्यूटर से, तो वही चीज हमने यहाँ पर बताया, ब्रिज बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स। कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश और हिंदी डायरेक्टली, दे अंडरस्टैंड बाइनरी लाइक 0 and 1। कंप्यूटर लैंग्वेज आर लाइक अ ब्रिज बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर। पॉपुलर लैंग्वेजेस क्या क्या है, पाइथन आपको पता है, इजी टू लर्न लाइक अ सिंपल इंग्लिश, यूज इन एआई, वेबसाइट एंड ऑटोमेशंस। जावा आपको पता है बहुत पुराना और बहुत फेमस लैंग्वेज है, बहुत स्टेबल है, यूज इन एंड्रॉइड एप्लीकेशन, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, यानी बड़े बड़े बैकएंड एप्लीकेशन लिखने के लिए और मोस्टली गेमिंग और मोबाइल नेटिव एप्लीकेशन के लिए काम में आते हैं। सी प्लस प्लस यूजिंग इन गेम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, मेनली सी और सी प्लस प्लस गेम्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए ही आते हैं और एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए आते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें आपको ये भी समझना है कि पॉपुलर लैंग्वेज यानी एक लैंग्वेज नहीं है, अलग अलग लैंग्वेज है। इसका एग्जांपल बिल्कुल वैसा ही है
कि मुझे इंडियन शेफ बनना है, मुझे चाइनीज खाना बनाना है, ठीक है। तो अब ये चाइनीज जो है ये पूरा इसका जो पैराडाइम और इसका जो तरीका तौर होगा वो डिफरेंट होगा। इंडियन का डिफरेंट होगा, सेम एज फ्रेंच का डिफरेंट होगा, इटली का डिफरेंट होगा। वैसे ही जो जावा जो पाइथन है वो अलग पर्पस के लिए बना है, यानी ये भी कंप्यूटर से बात करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, बात सब करता है, लेकिन इसमें आप कुछ चीजों को बेहतर कर पाएंगे जो बाकी में नहीं कर सकते। वो क्या चीज है? एआई वाला काम, वेबसाइट बनाना, ऑटोमेशन वाला काम। जावा में आप जो काम कर सकते हैं पाइथन में भी वो मुमकिन है, लेकिन जावा उसी काम के लिए बना है। तो जब आप वो काम करते हैं तो ऑफकोर्स आप उसी को इस्तेमाल करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल किसी की एंड्रॉइड एप्लीकेशन, अब एंड्रॉइड ऐप पाइथन में भी बन सकता है, सी प्लस से ही बन सकता है, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं रहेगा। तो जावा में मेजरली इस्तेमाल ही एंड्रॉइड ऐप होता है, इसीलिए जब आपको एंड्रॉइड ऐप बनाना होगा तो आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज भी करना पड़ेगा। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करते हैं, गोल कैसे सेट करते हैं। अभी तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं। तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग कोई एक लैंग्वेज नहीं है, बहुत सा लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ में आता है। अब सवाल ये क्या सब सीखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आपको एक लैंग्वेज सीखना है वो जो आपके काम का है, जो आप सीख कर कुछ बनाना चाहते हैं। अगर आपको गेम बनाना है, अगर एंड्रॉइड गेम बनाना है तो फिर आप जावा इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको प्ले स्टेशन 2, 3, 4, 5 या कंप्यूटर गेम्स बनाना है तो आप सी प्लस प्लस इस्तेमाल करेंगे, सी शार्प इस्तेमाल करेंगे, इसको शी हैश बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आप एआई में जाना चाहते हैं तो पाइथन इस्तेमाल करेंगे, राइट। अभी हमारा फोकस क्या है? सी लैंग्वेज। तो हम लोग सी के ऊपर फोकस करेंगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा, ठीक है। अब देखिए, फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन कोड। अब जाहिर सी बात है हम लोग इंग्लिश हिंदी बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज हम लोग को आता नहीं है। 0-1 हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, डायरेक्ट समझ नहीं सकते। मशीन को 0-1 समझ में आता है तो काम कैसे चलेगा? व्हेन यू राइट अ कोड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट गोज थ्रू सर्वर ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर द कंप्यूटर एग्जीक्यूट। जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, चाहे जावा में लिखो, पाइथन में लिखो, सी प्लस प्लस में, सी में लिखो, रूबी में लिखो, किसी में भी लिखो, तो उसमें आप जो लिखते हैं ना वो डायरेक्ट कंप्यूटर में नहीं जाता। कंप्यूटर में बहुत सारा बीच में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब जाता है, क्योंकि कंप्यूटर को तो 0-1 समझ में आ रहा है और हम लोग तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 0-1 नहीं लिखते हैं ना, ठीक है। वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ह्यूमन रीडेबल कोड जैसे कि पाइथन, जावा और सी प्लस प्लस, यानी इसको ह्यूमन रीड कर सकते हैं। जब आप पाइथन, अगर आपको पाइथन लैंग्वेज आएगा तो आप पाइथन का कोड रीड कर पाएंगे। आपको सी प्लस प्लस आएगा, आप सी प्लस प्लस का कोड रीड कर पाएंगे। लेकिन 0-1 अगर मैं 100 लिख दूं तो आप रीड नहीं कर पाएंगे उस तरीके से, ठीक है। वो ह्यूमन रीडेबल कोड नहीं है। तो ह्यूमन रीडेबल कोड हम लोग लिखते हैं सी प्लस प्लस, सी, पाइथन, इस तरीके से। बीच में आता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इस पे हम लोग बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे जाके, एकदम डिटेल से। अभी इतना डिटेल से नहीं, अभी आप ये समझिए कि जो ह्यूमन रीडेबल कोड हम लोग लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मदद से, जो आप प्रोग्राम लिख रहे हैं किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको वो ट्रांसलेट करता है। कौन ट्रांसलेट करता है? कंपाइलर या इंटरप्रेटर। उसी कोड को जो आपने लिखा है, जो प्रोग्राम लिखा है, प्रोग्राम कोड अल्टरनेटिव इस्तेमाल होता है, वो प्रोग्राम जो आपने लिखा है किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है ताकि मशीन उसको समझ सके। तो आपने यहाँ प्रोग्राम लिखा कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल करके, बीच में कंपाइलर या इंटरप्रेटर आया, वो आपके इस कोड को प्रॉपर तरीके से ट्रांसलेट किया मशीन कोड में, देन मशीन कोड एग्जीक्यूट होता है, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि लैंग्वेज काम कैसे कर रहा है एक्चुअली में। तो एक्चुअली में आप जब पाइथन कोड लिखते हैं, कंप्यूटर को पाइथन भी नहीं समझ में आता, कंप्यूटर को तो 0-1 समझ में आता है, बीच में ट्रांसलेटर है। अब एक सवाल आपके जहन में आता होगा कि भाई जब बीच में ट्रांसलेटर करनी चाहिए तो हम लोग सीधा इंग्लिश में क्यों नहीं लिख रहे, सीधा हिंदी में क्यों नहीं लिख रहे? एक सवाल आ सकता है, उसका सवाल का जवाब आपको आगे मिलेगा। व्हाई डू वी यूज प्रोग्राम्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? अब यहाँ पर आता है कि हम लोग प्रोग्राम इस्तेमाल क्यों करते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल करते हैं। विदाउट प्रोग्राम कंप्यूटर आर जस्ट अ बॉक्स ऑफ मेटल एंड वायर्स। प्रोग्राम्स गिव देम इंस्ट्रक्शन टू डू यूजफुल थिंग। कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बगैर सिर्फ एक लोहे का डब्बा ही है, मेटल बॉक्स है, दैट्स इट। वो कुछ नहीं कर सकता। प्रोग्राम्स ही सब कुछ है जो पूरे के पूरे कंप्यूटर को अलाइव करता है, या जो भी यूजफुल काम आप कंप्यूटर में कर रहे हैं, आप यूट्यूब चला रहे हैं ना, ये भी प्रोग्राम की मदद से हो रहा है। यूट्यूब क्या है? एक वेबसाइट है। वेबसाइट किस पे लिखा गया? जावास्क्रिप्ट को मदद करके आप फ्रंट एंड बनाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें आप क्या बनाते हैं? प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। व्हाई यूज प्रोग्राम? प्रोग्राम का इस्तेमाल क्यों करें? सो कंप्यूटर कैन सॉल्व प्रॉब्लम क्विकली एंड एक्यूरेटली, यानी कोई भी एक इशू को सॉल्व करने के लिए आप प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। या कुछ भी आप जो बनाना चाहे उसको जरूरी नहीं कि सॉल्व करना। फॉर एग्जाम्पल आप वीडियो प्लेयर बनाना चाहते हैं, अब वीडियो प्लेयर बना के आप कुछ सॉल्व नहीं कर रहे, आपको वीडियो देखना था, आपने अपना प्लेयर बना लिया, तो इसलिए भी बना सकते हैं। और कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग ये होता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ चीज कंप्रेस करना है, अब आपने उसके लिए प्रोग्राम बना लिया पाइथन या किसी में कि कैसे कंप्रेस करते हैं विदाउट लूजिंग क्वालिटी, ठीक है। व्हाई यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अब प्रोग्राम तो बनाना है, ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल करें? उसका पीछे रीजन ये है, बिकॉज इट अलाउज ह्यूमन टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर एफिशिएंटली। अब देखिए, प्रोग्राम जो हम लोग लिखते हैं वो कंप्यूटर में लिख रहे हैं, राइट, उसी को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा, राइट। अब हमें ऑलरेडी पता है कि हिंदी इंग्लिश तो कंप्यूटर समझता नहीं है, तो कुछ ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जो कंप्यूटर समझ सके, तो वो लैंग्वेजेस को ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, स्मार्टफोन एप्लीकेशन। योर स्मार्टफोन ऐप दैट ट्रैक्स कैलोरीज इन द प्रोग्राम रिटन इज प्रोग्राम रिटन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा और स्वीट। और आप देखिए, आप अपने स्मार्टफोन में देखेंगे बहुत सारा फिटनेस ऐप होता है जहां पर कैलोरीज कैलकुलेट होता है, तो वो कैसे करके हो रहा है? उसके वो जो एप्लीकेशन है वो खुद प्रोग्राम से बना है, यानी खुद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही बना है, और उस एप्लीकेशन के अंदर जो एक पर्टिकुलर काम हो रहा है कैलोरीज कैलकुलेट करने का, उसके पीछे भी एक छोटा सा प्रोग्राम है जो उस ऐप के अंदर है, तो वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, जैसे कि जावा या स्विफ्ट।
अगर आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्विफ्ट होगा, और अगर एंड्रॉइड इस्तेमाल कर रहे हो जावा होगा। गूगल सर्च वर्क बिकॉज बिलियंस ऑफ लाइन्स ऑफ प्रोग्राम रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेज मेक इट फास्टर एंड स्मार्टर। ठीक है, यानी गूगल सर्च जो काम करता है वो पूरा का पूरा एल्गोरिथम्स पे काम करता है और कोडिंग पे काम करता है, यानी वो भी किसी लैंग्वेज पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हो जाएगा, इस वजह से मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इसका एग्जांपल देखिए, डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्राम में क्या फर्क है। फीचर, प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, देखिए फीचर, व्हाट इज इट, वो चीज क्या है। प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए एक इंस्ट्रक्शन है। तो जो प्रोग्राम होता है वो एक इंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। जैसे हम आपको इंस्ट्रक्शन देंगे तो अपना हिंदी या नेटिव जबान, नेटिव लैंग्वेज में देंगे। कंप्यूटर के लिए कौन सा लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इंस्ट्रक्शन क्या है, एक प्रोग्राम है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है क्या बेसिकली खुद में, द लैंग्वेज यूज्ड टू रिटर्न राइट अ इंस्ट्रक्शन एज सिंपल पर्पस। प्रोग्राम का पर्पस क्या होता है, टू मेक कंप्यूटर परफॉर्म अ टास्क, कंप्यूटर को कुछ भी करवाने के लिए। कुछ भी का मतलब लिटरली कुछ भी एनीथिंग, कुछ दिखाना हो, कुछ छुपाना हो, कुछ बंद करना हो, कुछ खोलना हो, कुछ रीड करना हो, कुछ राइट करना हो, कुछ भी कंप्यूटर में अगर आप कुछ भी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं आप। यानी कोई भी टास्क परफॉर्म कंप्यूटर करेगा तो उसको होते प्रोग्राम। पर्पस प्रोग्राम का यही होता है, कोई एक टास्क परफॉर्म करवाना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पर्पस क्या होता है, टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन पर्पस होता है कि कंप्यूटर से आप बात कर सके, और जाहिर सी बात है जब आप बात कर पाएंगे तभी तो कंप्यूटर को कहेंगे ना कि भाई ये काम करो या फला काम करो। एग्जाम्पल, कैलकुलेटर ऐप, यूट्यूब ऐप। जैसे कि प्रोग्राम से आप क्या बनाते हैं, कैलकुलेटर ऐप बनाते हैं, यूट्यूब ऐप बनाते हैं। और ये जो कैलकुलेटर ऐप और यूट्यूब ऐप है ये आप बनाते किसमें है, ये जो प्रोग्राम है ये आप लिखते किसमें है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पाइथन हो गया, जावा हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, सी प्लस प्लस, इस तरीके से। तो एंड रिजल्ट क्या होता है, समथिंग यू कैन रन एंड सी द रिजल्ट। प्रोग्राम एक ऐसा चीज है कि जो आप रन करते हैं और रिजल्ट आप देखते हैं। इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है, याद रखना। प्रोग्राम वो है कि जिसको आप रन कर सकते हैं और देख सकते हैं, टेंजिबल। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, अ टूल यूज टू क्रिएट अ प्रोग्राम। यानी जो प्रोग्राम आपने बनाया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही बनाया तो वो टूल है जिसमें आप बेसिकली प्रोग्राम लिखते हैं। एनालॉजी, बिल्ड अ हाउस। प्रोग्राम क्या है, द एक्चुअल हाउस दैट यू कैन लिव इन। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, द आर्किटेक्चरल नॉलेज एंड टूल यूज्ड टू डिजाइन टू बिल्ड द हाउस। सो आई होप आप प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्क बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और बिगिनर्स के लिए ये बहुत जरूरी होता है। यकीन मानिए फंडामेंटल नॉलेज बहुत आगे आपको हेल्प करेगा। व्हाट कैन यू डू इफ यू लर्न प्रोग्रामिंग। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चलो ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ गए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत किस्म का होता है, कंप्यूटर से बात करना, ये सब ब्ला 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 चीज समझ गए। भैया कर क्या सकते हैं ये बताओ। व्हाट वी कैन डू इफ वी लर्न प्रोग्रामिंग, इफ यू नो हाउ टू राइट प्रोग्राम्स यू कैन मेक योर ओन एप्स एंड गेम्स, क्रिएट द नेक्स्ट लेवल वायरल ऐप और योर ड्रीम गेम। यानी आप कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप इंस्टाग्राम की तरह एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप कोई गेम बना सकते हैं अगर आपको प्रोग्रामिंग आता है। ऑफ कोर्स अगर आप गेम बनाने के लिए जाएंगे तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रोड मैप होगा कि प्रोग्रामिंग ये होना चाहिए, ये। लेकिन प्रोग्रामिंग उसमें फंडामेंटल है। बिना प्रोग्रामिंग के आप गेम नहीं बना सकते, बिना प्रोग्रामिंग के आप ऐप नहीं बना सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोग्रामिंग आ गया तो गेम बन जाएगा, नहीं, उसके लिए और भी रिक्वायरमेंट्स, राइट। लेकिन फंडामेंटल रिक्वायरमेंट तो प्रोग्रामिंग ही है। आप गेम बनाओ, ऐप बनाओ, वेबसाइट बनाओ, बैकएंड बनाओ, फ्रंट एंड बनाओ, कुछ भी बनाओ, प्रोग्रामिंग तो फंडामेंटल है। लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा और चीजें भी आ जाती है डिपेंडिंग ऑन आपको क्या बनाना है। इस तरीके से ऑटोमेट बोरिंग टास्क के लिए, जैसे कि सेंडिंग ईमेल और ऑर्गेनाइज फाइल ऑटोमेटिकली। जैसे कि आपके फोल्डर्स में बहुत सारा फाइल अलग अलग नाम से पड़ा हो, उसको अरेंज करना चाहते हैं कि इस फोल्डर में इतना सब फाइल चला जाए, यानी इमेज एक फोल्डर में आ जाए, पीडीएफ अलग फोल्डर में आ जाए, जब जो पूरा शफल हो गया था वो आप कर सकते हैं। ठीक है, एनालाइज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग बिग डेटा इन अ सेकंड। बहुत बड़ा डेटा को आप सेकंड्स पे प्रोसेस कर सकते हैं, उनसे इनसाइट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये काम भी आप कर सकते हैं। बिल्ड वेबसाइट एंड एआई सिस्टम्स, क्रिएट डिजिटल एक्सपीरियंस एंड इंटेलिजेंस सिस्टम। यानी आप वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं और एआई सिस्टम, इंटेलिजेंस सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कर सकते, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अब सबका एग्जांपल तो देना मुमकिन नहीं है यहाँ पर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिजिटल वर्ल्ड में जो मर्जी आप कर सकते हैं, यानी जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। रियल लाइफ एग्जांपल, सोशल मीडिया आप बना सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम या टिकटॉक ऐप है, क्रिएट यूजिंग प्रोग्राम्स। ऑफ कोर्स बैंकिंग ऐप है, प्रोग्राम हैंडल्स मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन सिक्योरली। सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, सेल्फ ड्राइविंग कार में क्या इस्तेमाल होता है, प्रोग्रामिंग तो इस्तेमाल होता है, जैसे कि सी प्लस प्लस और पाइथन कंट्रोल एवरीथिंग। ठीक हो गया। अब देखिए स्टोरी एंडिंग इन द सेंस कि अब तक हमने जो समझा उसको एक जगह रैप अप करते हैं। थिंक लाइक अ बिल्डर, इमेजिन यू आर अ बिल्डर बट इंस्टेड ऑफ बैरिकेड्स यू हैव अ प्रोग्राम टू बिल्ड एनीथिंग इन डिजिटल वर्ल्ड। जैसे मैंने कहा कि आप कुछ भी बना सकते हैं डिजिटल वर्ल्ड में प्रोग्राम के साथ। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज योर टूल बॉक्स एंड द प्रोग्राम इज द बिल्डिंग यू क्रिएट। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए टूल बॉक्स है जिसका इस्तेमाल करके आप जो मर्जी बना सकते हैं। ठीक है, डिजिटल आर्किटेक्ट, इफ यू लर्न प्रोग्रामिंग यू बिकम अ डिजिटल आर्किटेक्ट, बिल्ड टूल्स, गेम्स, एप्स एंड सोल्यूशन दैट मिलियंस ऑफ पीपल यूज एवरी डे। समझ में आया, प्रोग्राम से आप ये सब कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ जो ज्यादा रिलेटेबल है। आप इंटरनेट में जैसे ही जाते हैं, अब इंटरनेट में जाने का मतलब जैसे ही आप ब्राउजर या कोई भी एप्लीकेशन फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी, इवन जब आप अपना एंड्रॉइड फोन को ओपन करते हैं, ऑन करते हैं और अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, और जो कुछ ऑन करने के बाद आप करते हैं, ऑन करने से लेके चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे
स्मार्ट वॉच हो, सब कुछ प्रोग्राम है और आप ये सब काम कर सकते हैं। जो चीज आप कर रहे हैं, यानी जो चीज आप फोन के अंदर कर रहे हैं, एनीथिंग, या जो आपने नहीं भी किया, और कंप्यूटर में जो भी काम आप कर रहे हैं, जो कुछ नहीं किया, वो सब काम आप कर सकते हैं अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जान गए। ठीक है, योर जर्नी बिगिंस। फाउंडेशन, स्टार्ट विद द बेसिक प्रोग्राम टूल्स, मास्टर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बिल्ड क्रिएट योर ओन डिजिटल मास्टरपीस। फाइनल थॉट, प्रोग्रामिंग इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग अ code, it's about solving problem, creating value, and building the future. Very great digital innovation started with someone learning to the program. Your journey could be the beginner of the next big thing. अब देखिए यहाँ पर मैं एक important tip beginners को देना चाहता हूँ। जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं ना, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आता है, चाहे आप बिगिनर हो चाहे इंटरमीडिएट हो। अगर कोई बंदा सी कर रहा है या कोई बंदा सी प्लस प्लस कर रहा है, किसी ने जावास्क्रिप्ट किया, किसी ने पाइथन किया, अगर उसको दूसरा लैंग्वेज सीखना हो तो उसको बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। यानी अगर आपको कोई कहे कि आपने सी किया है ना, जावा भी सीख लो, अब आप कहेंगे यार अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे सीखूं। ये चीज अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, यानी अगर आप जावा आपको आता है और सी सीखने में आपको टाइम लग रहा है, या कोई भी एक लैंग्वेज आपको आता है दूसरा लैंग्वेज सीखने में टाइम लग रहा है, बिलीव मी ये प्लेलिस्ट आपके लिए है। और आप स्टार्टिंग से हर वीडियो देखिए, उसका पीछे रीजन ये है कि आपका फाउंडेशन बहुत वीक है। आपको प्रोग्रामिंग लिखना आता है, नो डाउट, आप प्रोग्रामर है, आप कोडर है, नो डाउट, हो सकता है कि आप डेवलपमेंट भी कर रहे होंगे अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, नो डाउट, लेकिन स्टिल आपका फंडामेंटल्स वीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब टेक्निकल डिस्कशन होगा या बहुत टेक्निकलिटी में आप जाएंगे या लो लेवल पे जाएंगे ना, तब आप फंस जाएंगे वहां पर। और दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई बहुत से लोगों को प्रॉपर इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे बना है, काम कैसे कर रहा है, क्या डिफरेंस है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा ना कि दुनिया के हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो चीज होता है, यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया के हर लैंग्वेज में होता है। आने वाले लैंग्वेज जो बनने वाले हैं, जो बने भी नहीं है, उनमें भी वो होगा, क्योंकि एक स्टैंडर्डाइजेशन है वो। अगर वो चीजें आपको पता चल जाए ना, तो आपके लिए दुनिया का कोई भी लैंग्वेज सीखना बाएं हाथ का खेल होगा। सिर्फ आपको कोई एक लैंग्वेज अच्छे से सीखना हो, यानी स्टार्टिंग में आपको सिर्फ कोई एक ही लैंग्वेज बहुत तगड़ा आना चाहिए, बाकी जितना भी लैंग्वेज है वो सीखना आप 1 महीने में सीख लेंगे, 15 दिन में सीख लेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग आप कितना ज्यादा एक लैंग्वेज में मास्टर कर चुके हैं। तो अभी हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, तो मैं सी के लिए ही वो चीज अप्लाई करूंगा, क्योंकि अभी आपका सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, तो आप उसको भी पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे। आने वाले टाइम पे अब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, और सी का अगर आपने प्लेलिस्ट अच्छे से देख लिया, तो बिलीव में प्रैक्टिकल करने में आपको कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। बस सिर्फ सिंटैक्स को समझने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा जो आप लिखते हैं, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना जर्नी शुरू करेंगे, ऐसे जर्नी शुरू कर चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अभी कुछ वीडियो आने वाला टाइम पे हमारा आएगा ना, जो प्रोग्रामिंग और इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में उससे रिलेटेड आएगा। फिर हम लोग बकायदा सी के ऊपर डिस्कस करेंगे और एवरीथिंग इन डिटेल चलेंगे, और ऐसा समझाऊंगा, बिलीव मी, जो सी से लोग डरते हैं, एक दिन में खौफ होता है ना सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस, ये तो बहुत हार्ड है। कुछ हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। बस आपसे एक ही रिक्वायरमेंट है कि जब आप मेरा वीडियो देखें तो फोकस सिर्फ मेरे वीडियो पे होना चाहिए, कोई और चीज साइमल्टेनियसली मत करना पैरेलली, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। दिस इज द फर्स्ट वीडियो इन द प्लेलिस्ट। मैं चाहता हूँ कि आप भर भर के इसको प्यार दे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें।